किसानों की क्या माली हालत समझ सकती है। अरे करोड़ों रुपए का अपने मुंह पे फेस वॉश करने वाली, करोड़ों रुपए के गोदाम के मकान में रहने वाली कंगना रनौत बताएगी कि किसान आतंकवादी है। उसको पता ज़्यादा है ना। क्या नरेंद्र मोदी जी या कोई उनके मंत्री जो फायदा बता रहे कोई किसान है उनकी? अरे उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की सरकार है ये। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने खास अडानी अंबानी के लिए काम करती है। चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो या कुछ भी हो, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के किसान, मजदूर और गरीब मजलूम लोगों के लिए हत्यारी बनी हुई है। किया गया जो इस सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है उनके खिलाफ देशद्रोही घोषित किया जाता है, उनको पाकिस्तान भगाने के बोल दिया जाता है, पाकिस्तान चले जाओ। अरे कंगना रनौत को भेज दो ना पाकिस्तान। ये जो देश के किसानों को कभी बंबई को पियोको से तुलना करती है, कभी मेरे देश के अन्नदाता की जो तुलना करती है आतंकवादियों से करती है, इस तरह की जो माइंड सेट, जिस तरह की पागल दिवालिया हो गई, मैं कहता हूँ इसको रोहतक पागल खाने में या सादरा आगरा पागल खाने में जाके एडमिट करा देना चाहिए। कंगना बहन, तुम्हारा इलाज यहाँ पे सही से होगा। क्यों निजीकरण किया जा रहा है? आज देश के अंदर 60 से 65 सालों के अंदर मेरे देश में 54 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, लेकिन 6 सालों में 50 लाख से 51 लाख करोड़ रुपए का कर्जवान हो चुका है। मेरे देश के ऊपर आज 101 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ चुका है। आज इस सरकार ने 6 साल में 50 से 51 लाख रुपए करोड़ का कर्जा रख लिया है। सर किस चीज़ों को लेकर के आज आपका धरना प्रदर्शन था? आज जिस प्रकार से वर्तमान की सरकार, बीजेपी सरकार जो किसान विरोधी और युवा विरोधी जो नीतियों के साथ चल रही है, जो इन्होंने 3 दिन पहले काला कानून लेके आए हैं हिंदुस्तान की संसद के अंदर गेट के दरवाजे के पीछे से। क्यों? जब देश के अंदर कोरोना के हर रोज 1 लाख से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, इस क्रूशियल टाइम पे इस तरह का काला कानून लाना कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के ऊपर उंगली उठाता है। ऐसी क्या जरूरत थी? क्या इन्हें किसी किसान संगठन से या कोई भी किसान यूनियन से पूछा, इस कानून को दिखाया? क्या जो है प्रपोजल से क्या किसानों के बीच में लेके गए? क्या इन्हें किसी भी जो राज्य सरकार है, बीजेपी गैर राज्य सरकार जो अभी हमारे देश के अंदर, उन सरकार से पूछा? और जो किस प्रकार से जबरदस्ती डंडे के नोक के ऊपर ये जो काला कानून लेके आए, इससे हमारे किसान का देश के किसान का सत्यानाश हो जाएगा। किसानों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो शोषण तो किसी तरीके से हो नहीं रहा है, तो फिर ये कैसे आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखो, जिस प्रकार से आज अखबार पढ़ते हैं तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 250 रुपये गेहूं के ऊपर, 50 रुपये तिलहन के ऊपर, 50 रुपये दूसरी फसलों के ऊपर हमने MSP बढ़ा दिया है। यदि सरकार की मंशा अच्छी होती हिंदुस्तान के किसानों के लेकर, तो ये MSP के ऊपर कानून लाते, उसके ऊपर ऐसा कानून लाते कि कोई भी MSP के जो रेट है, समर्थन मूल्य से 1 पैसा भी कम रेट पे कोई दलाल हो या कोई आड़ती हो या कोई पूंजीपति उद्योगपति देश के किसान की फसल खरीदता है तो उसके ऊपर जेल जाने का प्रावधान लाते। ऐसे कानून लेके आते। क्यों नहीं लेके आए? इन्होंने MSP, किसान को इनकी भूख नहीं चाहिए, हिंदुस्तान को किसान को इनकी सब्सिडी नहीं चाहिए, वो अपने सामान का, अपने जो फसल है उसका जायज मांगते हैं, जायज मूल्य मांगते हैं। ना तो कह रही हैं कि जो इस तरीके का विरोध कर रहे हैं, जितने किसान विरोध कर रहे हैं, वो एक तरीके से आतंकवादी को बढ़ावा दे रहे हैं। कंगना जैसी लेडीज के बारे में तो मैं कहना कि हम अपने मुखवाणी से अपनी जीवा को खराब करना है। क्या पता उसके बाप दादाओं ने कभी खेती की है, कभी किसानी की है? हम किसान के बेटे हैं, हमारे बाप दादाओं ने किसानी की है, खेती की है। हमें पता किसान आज किस प्रकार से देश के अंदर आज 1400 रुपये भाव है बाजरे का, और लागत है जो 2000 रुपये से ज़्यादा बैठ रही है, 600 रुपये घाटे में। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, सरकार 2 साल पहले भी MSP के रेट लेके आई थी। तिलहन के दाल के बताता हूँ 7200 रुपये प्रति क्विंटल सरकार ने MSP घोषित किया था, लेकिन किसान की जो फसल है वो 4400 रुपये प्रति क्विंटल बेची गई। 2800 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान हुआ हमारे देश के किसान को। कैसी हमसे MSP है? प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि 70 सालों से किसान घुट घुट के जी रहा था, अब आज़ादी दे दिया हम लोगों ने। प्रधानमंत्री जी तो वही हैं जो नोटबंदी के 100 फायदे गिनाए थे, उन्होंने GST के फायदे गिनाए थे, उन्होंने देश के अंदर लॉकडाउन जिस प्रकार से बगैर सोचे समझे लगा दिया था। आज जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर एक एक चीजों को बेचा जा रहा है। क्यों बेचा जा रहा है? क्यों निजीकरण किया जा रहा है? आज देश के अंदर 60 से 65 सालों के अंदर मेरे देश में 54 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, लेकिन 6 सालों में 50 लाख से 51 लाख करोड़ रुपए का कर्जवान हो चुका है। मेरे देश के ऊपर आज 101 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ चुका है। आज इस सरकार ने 6 साल में 50 से 51 लाख रुपए करोड़ का कर्जा रख लिया है। फार्मर लॉ से पहले एक दिन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल पास हुआ था, कोई भी उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। उसके अंदर नरेंद्र मोदी ने लॉ बनाया कि 300 और 300 से ज़्यादा एम्प्लॉय जिस भी फर्म में हैं
उनको कंपनी अपनी मर्जी से हायर और फायर कर सकती है। मतलब उनका भी गला घोट दिया गया है। अभी तक किसी ने भी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के बिल के ऊपर बात क्यों नहीं करी? कंगना रनौत डेली टीवी पे आ रही है, कुछ ना कुछ बकवास कर रही है, सुशांत सिंह राजपूत दिखा रहे, तो ये क्यों नहीं दिखा रहे कि हायर और फायर? ये तो सीधा सीधा यूथ का गला घोट रहे हैं कि 300 और 300 से ऊपर ज़्यादा जिस भी फर्म में काम कर रहे हैं उनको हायर और फायर करो। अच्छा सर, सवाल ये है कि जब सरकार ये बता रही है कि किसानों के हित के लिए बिल लाया गया है, तो फिर ये किसान इसके विरोध में क्यों कर रहे हैं ऐसे? एक बात बताओ ना, पूरे पंजाब हरियाणा पूरे देश का किसान एकजुट खड़ा है, उनके फायदे में होता किसान को सड़कों पे होता। अरे कंगना रनौत फायदा बताएगी? कंगना रनौत के बड़े बूढ़े ने कभी खेती की है क्या? नरेंद्र मोदी जी या कोई उनके मंत्री जो फायदा बता रहे कोई किसान है उनकी? अरे उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की सरकार है ये। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने खास अडानी अंबानी के लिए काम करती है। चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो या कुछ भी हो, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के किसान, मजदूर और गरीब मजलूम लोगों के लिए हत्यारी बनी हुई है। इन लोगों ने लॉकडाउन में हमारे देश के मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया बस नहीं देश के। ये क्या समझेंगे? क्या किसानी के बारे में सोचेंगे? क्या समझेंगे? इनसे तो कोई कंगना तो ये कह रही हैं कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से श्री कृष्ण की जो नारायणी सेना थी, वैसे ही पप्पू की एक चंपू सेना है, वो लोग विरोध कर रहे हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना से हमारी तुलना की है ना, जो भी सेना बताई है, हमें गर्व है कि हमारी कम से कम भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना से उनका तुलना की गई है। हमें बहुत अच्छा। और कंगना क्या बताएगी? अरे चूड़ियाखंड की बाजार में, अरे बम्बई के अंदर इंडस्ट्री में काम करने वाली हैं, और ये जो मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, माता बहनें जो भी कोई सुनेगा, लेकिन कंगना जैसी औरत किसानों की क्या माली हालत समझ सकती है? अरे करोड़ों रुपए का अपने मुंह पे फेस वॉश करने वाली, करोड़ों रुपए के गोदाम के मकान में रहने वाली कंगना रनौत बताएगी कि किसान आतंकवादी है? उसको पता ज़्यादा है ना। एक आखिरी सवाल है मेरा, कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किसानों को बहुत ज़्यादा आमदनी मिलने वाली है, दोगुना फसल होगा तो दोगुना के हिसाब से पैसे मिलेंगे, तो इससे आप लोगों को खुशी जाहिर करना चाहिए, इससे कोई विरोध करने वाली बात? देखो, सरकार कह रही है कि हम इस कानून के आने से जो जितने आड़ती और दलाल है और बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अब अडानी और अंबानी के दलाल आ जाएंगे बीच में। उनके दलाल बिचौलिया आके हमारे देश के किसानों की आत्मा को खा जाएंगे। ये लोग कह रहे हैं कि बिचौलिया के तो आप लोग बढ़ावा कर रहे हैं, जो इसका कोई बिचौलिया का बढ़ावा नहीं था। आड़ती लोगों के जो इनको काम इन्होंने किसानों को, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के जो गोदाम है उनके अंदर ब्लैकमेली जमाखोरी करने का काम किया इस सरकार ने। किसानों के बारे में सोचने वाले हो, श्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं 15 लाख करोड़। मैं बताना चाहता हूँ गन्ना किसानों के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बकाया है, और वो फिल्म इंडस्ट्री खोलने की बात करते हैं। अरे किसानों को दे दो ना अब 15 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरे देश के जो किसान है, मजलूम है, जो दिन रात खेती करता है, अन्नदाता है मेरे देश के, वो सड़कों पे ठोकर खा रहा है। 15 लाख करोड़ रुपए नहीं दिया जा रहा। अब राज्यसभा लोकसभा दोनों में पास हो गया है, तब क्या करने वाले हैं आप लोग आगे? हम इस लड़ाई को 25 तारीख को पूरे देश के अंदर बंद का ऐलान किया हमारे किसान संगठनों और हमारी पार्टी ने। हमारी कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम किसानों, मजदूरों, युवा, छात्रों, महिलाओं, दलितों उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। अगर आप लोग इसमें कुछ जीत हासिल कर पाएंगे इस बार? वो तो समय बताएगा जीत हासिल, लेकिन मेरे देश के किसान, जो मेरे देश का अन्नदाता है, मेरे देश का मजदूर, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रखें। हम उस निचली आवाज़, पीछे वाले की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो भी सरकार का विरोध कर रहा है उसके ऊपर एनएसए और आसपा जैसे केस लगा दिया जा रहा है, तो आप लोगों को क्या लगता है? बिल्कुल ये सच्चाई आप देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 17 पत्रकार हैं, उनके ऊपर एनएसए लगा दिया। 3 से 4 पत्रकारों को गोलियों से भून दिया गया। जो इस सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है उनके खिलाफ देशद्रोही घोषित किया जाता है, उनको पाकिस्तान भगाने के बोल दिया जाता है, पाकिस्तान चले जाओ। अरे कंगना रनौत को भेज दो ना पाकिस्तान। ये जो देश के किसानों को कभी बम्बई को पीओके से तुलना करती है, कभी मेरे देश के अन्नदाता की जो तुलना करती है आतंकवादियों से करती है, इस तरह की जो माइंड सेट, जिस तरह की पागल दिवालिया हो गई, मैं कहता हूँ इसको रोहतक पागल खाने में या सादरा आगरा पागल खाने में जाके एडमिट करा देना चाहिए। कंगना बहन, तुम्हारा इलाज यहाँ पे सही से होगा। आपको सरकार से डर नहीं लगता जिस हिसाब से आप बातें किस लिए करना? मेरे देश का लोकतंत्र, मेरे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली मेरे को अपने देश के युवाओं की, किसानों की आवाज़ उठाने की ताकत देता है। हम हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास रखते हैं, उसके अंदर आस्था रखते हैं, और हम अंतिम सांस तक और लड़ाई तक ऐसी आवाज़ उठाते रहेंगे।